छत्तीसगढ़ के नेता झारखंड जिताएंगे, देख लीजिए। तोखन साहू, ओपी चौधरी और विजय शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या क्या जिम्मेदारी मिली है और क्यों इनसे उम्मीद लगाई जा रही है, और राष्ट्रीय नेतृत्व इन नेताओं पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? भरोसा तभी करता है जब ये नेता पिछले बार यानी कि पहले कभी परिणाम दिए हों, और उसका जीता जाता उदाहरण क्या है? बगल का राज्य ओडिशा। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता किस तरह से ओडिशा में प्रचार प्रसार करने गए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि आज ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। तो शायद यही देखते हुए कहा गया कि भाई इस बार झारखंड का मोर्चा संभालिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं, किसको कितने जिले और विधानसभा सीट मिले। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ झारखंड जीतने का प्लान बना रही है। अब तो झारखंड में बीजेपी और मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन भी अब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। रांची में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में चंपाई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासत कैसे गर्मा गई है बीजेपी में आने के बाद चंपाई सोरेन को, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे विस्तार से। सुनाइए। अब वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री अपना ही मिनिस्ट्री का, मंत्रिसभा का सदस्य का ऊपर जासूस नहीं लगाता है जो हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है। मतलब बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, और शिवराज सिंह चौहान तो दम वहां दिखा ही रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जिताने के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। कौन कौन है वो नेता जिनकी ड्यूटी लगी है, और क्यों छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ये भी विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, कितने कितने विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए सब कुछ देख लीजिए। 8 नेताओं को 44 सीट जिताने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को 6 विधानसभा का प्रभार मिला है। 6 विधानसभा का प्रभार मिला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी 6 विधानसभा का प्रभार दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी 6 विधानसभा का प्रभार मिला है कि भाई साहब चुनाव जिताइए। सबसे ज्यादा सांसद विजय बघेल को 8 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है, 8 विधानसभा की। विधायक भावना बोरा को भी 6 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव को भी 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री केदार कश्यप को 4 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा विधायक, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो झारखंड जीतने के लिए सोचिए कितनी मेहनत कर रही है बीजेपी ने झारखंड चुनाव में बहुत तगड़ी फील्डिंग लगाई है भाई, बहुत तगड़ी फील्डिंग। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन से लेकर विष्णु सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। चुनावी राजनीति के लिए आज रांची में मीटिंग भी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजेपी नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आने वाले समय में गुजरात और महाराष्ट्र में, यह झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, जिसमें जनप्रतिनिधि भी और संगठन के लोग भी, सभी की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। सभी को वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है, और शहर सभी कार्यकर्ता वहाँ जाकर, जैसे हम लोगों ने लोकसभा में भी वहाँ जाकर सहयोग किया था, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। झारखंड जिताने की जिम्मेदारी नेताओं को क्यों मिली है, यह भी आप समझ लीजिए। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदिवासी बहुल राज्य है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड में पारिवारिक रिश्ता है। सीएम साय का मामा घर झारखंड है। इसके अलावा
सीएम विष्णुदेव साय की टीम को ओडिशा में भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली थी। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उठाए थे। इसीलिए बीजेपी ने पड़ोसी राज्य झारखंड की भी जिम्मेदारी दी है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को झारखंड क्यों भेजा जा रहा है, क्या समीकरण साधने की तैयारी है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जातिगत समीकरण देख लीजिए। झारखंड में किस आबादी के कितने वोटर्स हैं, पहले वो देख लीजिए। झारखंड में ओबीसी वोटर्स 55% हैं, एसटी वोटर्स 26.3% हैं, एससी वोटर्स 11% हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, दूसरे नंबर पर आदिवासी वोटर। इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य के बड़े ओबीसी नेताओं को झारखंड में तैनात किया है, जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी। अब झारखंड विधानसभा का हाल भी देख लीजिए। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 30 सीट एनडीए के पास है, 47 सीट इंडिया गठबंधन के पास है और 4 सीट खाली हैं। अभी इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार है। अब ये भी जान लीजिए झारखंड के किस वर्ग के लिए कितनी सीट रिजर्व है। झारखंड में आदिवासी आबादी के लिए 28 सीट रिजर्व है, एससी वर्ग के लिए 9 सीट आरक्षित है, जबकि सामान्य जाति के लिए 44 सीट आरक्षित है। 28 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है। मतलब झारखंड में आदिवासी वोटर्स की सरकार बनाने में अहम भूमिका है। समझ गए आप? बस यही वजह है कि जब झारखंड में चुनाव करीब आएगा तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नजर आ सकते हैं, जो आएंगे ही। चुनावी माहौल शुरू हो गया है, जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। और इतने विस्तार से आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की शक्ति ताकत लगा दी गई है। कहां लगा दी गई है? झारखंड में। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मृगेंद्र भाई, पूरा शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ का। ये उड़ीसा चुनाव आप भी घूमे थे, उड़ीसा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने दमखम दिखाया, क्या उसी के आधार पर ये तैनाती की गई है झारखंड में? जरा बताइए। जी जरूर, उड़ीसा की तर्ज पर ही ये तैनाती की गई है। आपने पहले ही बता दिया कि जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वो झारखंड से लगा है, और जो जसपुर है मुख्यमंत्री का एरिया, वहाँ आप देखेंगे तो झारखंड के नंबर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ की कम दिखेंगी, जो महंगी गाड़ियाँ हैं। कुल मिलाकर झारखंड से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके का रिश्ता छत्तीसगढ़ से है। और जिस ओबीसी वोट बैंक की आप बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ के ओबीसी नेताओं को वहाँ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जैसे विजय बघेल हो गए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सभी लोगों को एक एक करके वहाँ भेजने की तैयारी चल रही है। तो ओबीसी है। दूसरा जो आदिवासी है, आप समझिए कि उड़ीसा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उड़ीसा में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। उड़ीसा में 25 साल पुरानी सरकार पलट गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो लोग जाते थे वो 6 महीने के कार्यकाल के बारे में बताते थे और डबल इंजन की सरकार। ठीक है मृगेंद्र भाई, अपनी तैयारी भी आप बना लीजिएगा। जब पूरी सरकार वहां रहेगी तो आपको भी जाना पड़ सकता है।